लेके आए हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा आकलन के क्रम में आज हम आपका परिचय करा रहे हैं। यहाँ से चर्चित नाम जिसका आप सभी नाम लेते रहते हैं, आज हम आपका सीधा संवाद करा रहे हैं। विदित हो कि अगर आपके कोई प्रश्न हो गोविंदपुरा विधानसभा से संबंधित तो निश्चित बोलें। सबसे पहले एक परिचय आपका हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं रविंद्र साहू झूमरवाला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी में रहा हूँ। अभी साहू समाज में भोपाल जिला साहू समाज का अध्यक्ष हूँ और भारत जोड़ो यात्रा का मुझे भी अभी समन्वय बनाया था जिला भोपाल। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि 40 वर्षों से भाजपा का गढ़ रहा गोविंदपुरा विधानसभा, किन मुद्दों पे कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ रही है? देखिए, किसी भी विधानसभा में पिछली 40 मेरा 40 नहीं, मैं तो 1975 जितनी मेरे को जानकारी है, 1975 के बाद वहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं जीती। जी, गोविंदपुरा के मतदाताओं का मैं सम्मान करता हूँ। क्यों ऐसा है, इसके लिए हम पिछले 4 साल से मैं खुद भी मेहनत कर रहा हूँ। जी, पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पूरी बीएचएल संबंधित कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी, वहाँ हमेशा जो भी माननीय विधायक रहे हैं, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं, अभी हमारी बहन जी भी मुख्यमंत्री विधायक हैं। जी, मेरा ये कहना, वहाँ जो भी काम हुए 80% काम तो बीएचएल ने करा। जी, क्योंकि पूरा क्षेत्र है, 80% तो बीएचएल के उसमें आता है। जी, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा, ना किसी पार्टी पे। जी, क्षेत्रीय जो लोग वहाँ पर हैं, मैं तो पब्लिक और जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अब समय बदलाव का। जी, हमेशा किसी नए व्यक्ति को चुनने में आपको कुछ नया बदलाव समझ में आता है। आज दुनिया चांद पे जा रही है, गोविंदपुरा में मैं यही चाहता हूँ कि ठीक है, विकास पुराने लोगों ने जो भी किया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप कभी किसी नए व्यक्ति को चुनते, किसी भी व्यक्ति को चुने, मुझे या जो भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, नए व्यक्ति को लाइए। नए व्यक्ति के पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जब सूखा खत्म होता है तो आदमी कुछ नया करने का मन में रखता है। हम उसी विचार के साथ विधानसभा में इस बार भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़े, चाहे लड़ूं या जो भी लड़े, पार्टी जिसको भी नेतृत्व, बड़ा नेतृत्व हमारे टिकट दे, हम सब मिलके वहाँ एक नया परचम फहराएं और एक नया इतिहास रचने की कोशिश करें। वहाँ की जनता को वहाँ कुछ नया करके दिखाएं, कुछ नया करके दिखाएं। आप सुन रहे हैं श्री रविंद्र साहू से, 26 वर्षों से राजनीति में सक्रिय, समाज सेवा में सक्रिय, कांग्रेस की तरफ से। जानना चाहेंगे, आप मतदाताओं की इच्छा है कि यह विधानसभा चुनाव लड़े अगर, तो पहला प्रश्न, अगर आप विधायक बनते हैं, सदन में पहला प्रश्न गोविंदपुरा के लिए क्या करेंगे आप? इतना सुंदर भोपाल की जो पूरे देश में भोपाल को जाना जाता है, उसमें गोविंदपुरा का भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है, उस क्षेत्र का, उस परिदृश्य का, उस पूरी व्यवस्थाओं का। तो मैं तो विधानसभा में जाके सबसे पहले वहाँ एक मुद्दा ये उठाऊंगा कि उसको जितना और खूबसूरत किया जाए। एक्चुअल में अभी तो बीएचएल को छोड़ा हुआ है, बीएचएल से केंद्र से परमिशन लेके कुछ जगह जो जहाँ पर अवैध कब्जे हो रहा है, सबसे मेन मुद्दा मैं आपको बताऊँ, बीएचएल की जमीन में टोटल अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। अरबों रुपए की जमीन, बीएचएल की जो जमीन थी, लोकल लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का किसी नेता, लोकल लोगों ने वहाँ कब्जे कर करके अरबों रुपए की जमीनें बेच दी हैं, जिसका कोई भी हिसाब नहीं। सबसे पहले वो सरकार का जो नुकसान वो, और जो लोगों ने गलत वहाँ किया है उस गोविंदपुरा क्षेत्र में, प्लाटिंग कर दी, अवैध प्लाटिंग कर दी, उस मुद्दे को उठाऊँ। कभी मुझे जनप्रतिनिधि बना के वहाँ भेजा जाता है तो मैं पब्लिक के उस मुद्दे की बात करूँगा, जिससे वहाँ पर लोगों का, पब्लिक का फायदा और सरकार का फायदा हो, जिससे हम वहाँ जाके नया काम, विकास का काम कर सकें, कुछ नई चीज़ें वहाँ योजनाएं ला सकें। कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को भव्य बनाया जाए, या कुछ आज सबमिट करके देश विदेश से, आप बाहर जाके देखें, फॉरेन में जाता हूँ, मैंने देखा है, दुनिया बदल चुकी है। तो ऐसा कुछ हम गोविंदपुरा में लाके दें। गौर साहब बोल के गए थे कि पेरिस बनाएंगे, मैं तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं गोविंदपुरा क्षेत्र को, वो भोपाल को बोल गए थे, मैं पेरिस बनाने का प्रयास करूँगा। ये तो आपने बात की भाजपा के गढ़ में भाजपा से लड़ने की, लेकिन जो आपकी अपनी पार्टी की लड़ाई चल रही है गोविंदपुरा क्षेत्र में, जो अंतर्कलह चल रहा है, उसे कैसे निपटेगा कांग्रेस? देखिए, घर में 5 भाई होते हैं, ये बर्तन होते खटकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। जो भी चुनाव लड़ेगा, कोई अंतरकला नहीं है, हम सब एक हैं, जितने भी लोग हैं। टिकट सब मांगते हैं, आप भी राजनीति में तो आप भी मांगोगे, कोई दूसरा व्यक्ति वो भी मांगेगा।
सबको अधिकार है टिकट, माने पार्टी नेतृत्व जिसको टिकट देगी, हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और उनको जिताएंगे। चलिए, चुनावी वर्ष में नया वर्ष भी है, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? मैं पूरी गोविंदपुरा विधानसभा और साहू समाज के अध्यक्ष हूँ भोपाल का, पूरे भोपाल के सभी नागरिक बंधुओं को और पूरी विधानसभा गोविंदपुरा के मातृ शक्तियाँ, हमारे भाई लोग, युवा साथी, बुजुर्ग, सभी को मैं नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आपके जीवन में ये नया वर्ष बहुत अपार खुशियाँ लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। आप दर्शकों का भी आभार। आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आदर्श निर्मल सत्य।